आपका परम पवित्र कार्य है। जैसे माँ का छोटा बच्चा हो ना, और बार बार शौच करे तो उसे अपनी शौच होने की जो पवित्रता का नियम है वो उसमें नहीं लागू होगा। वो तो बस इतने हाथ अच्छे से साबुन से धो के, रज से धो के पुनः कार्य करे, क्योंकि वो बालक है, उसकी सेवा है। ऐसे ही आप जो मरीज की सेवा करते हो, भगवान की सेवा है। कोई भी मरीज आए उसे भगवत भाव से देखो, और आप पवित्र हैं क्योंकि सेवा धर्म से युक्त हैं। और भगवान का नाम स्मरण करते हुए सेवा करो, और जो भोजन आवे भगवान को अर्पित करके पाओ। ये बहुत बड़ी साधना में सहयोग वृत्ति होगी। जो दूसरों की सेवा करना है, सेवा के बराबर कोई अर्थ तो दे नहीं सकता। वो तो एक मतलब जीने के लिए अर्थ की जरूरत है, लेकिन सेवा का वो पूर्ण मूल्य नहीं होता। किसी के आप मान लो ऐसी सवंग प्रत्यंगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी उस क्रिया का तो मूल्य हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो भाव है उसका मूल्य तो केवल भगवान ही है। क्रिया का मूल्य कोई दे सकता है, भाव का नहीं। तो आप भाव सहित क्रिया करिए तो भगवत सेवा भी बन जाएगी, और आपके ऊपर अपवित्रता का कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं जो मरीज रूप में आए हुए। नाम का निरंतर अभ्यास करें, पवित्र अवस्था में माला जप लें। इसलिए हम किसी को नियम नहीं देते कि आप गुरुमंत्र इतने माला जपिए। आपको जितना संयोग बन जाए, सुबह शाम में आधा घंटा 1 घंटा बैठ के मंत्र से, माला से मंत्र जप लो। हर समय राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री। और देखो, कोई भी ऑफिस या कोई भी कार्य अनवरत नहीं होता है, अंतराय होता है। तो आप उस जो अंतराय है उसको भजन में लगा दीजिए। माना कि आपकी एकाग्रता नहीं कि आप निरंतर जप सके, ठीक है, आप लैपटॉप में काम कर, किसी भी क्रिया में लगे, निरंतर नहीं लग सकते। उस अंतराय होता है, जो आपको उस समय अंतराय मिलता है उसमें आप नाम जप कर लीजिए। नाम जप महामहिम है, उसके लिए पवित्रता का विधान नहीं, थोड़ा मंत्र के लिए है शास्त्रीय विधान। तो सुबह शाम जब कभी पवित्र शरीर हो, बैठ करके जितना हो मंत्र जप कर लो, नहीं नाम जप करो। कुछ पद याद कर ले प्रभु की लीला संबंधी, वो पद गुनगुनाता रहे। तो हमें तो लगता है कि सब भजन हो जाएगा। ऑफिस में जाना भी भजन हो जाएगा, जो आप व्यापार कर रहे हो वो भी भजन हो, हमारा उद्देश्य बदल जाए। अच्छा, उद्देश्य भजन नहीं है तो आप दान पुण्य सब करोगे, संसार ही मिलेगा, भगवान नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपका उद्देश्य है। एक के बदले में 1000 देने वाला समर्थ हमारा मालिक हो, दे देगा। लेकिन उद्देश्य हो जाए तो सांसारिक कार्य भी भगवत प्राप्ति करा देगा, और उद्देश्य नहीं भगवत प्राप्ति तो भागवतिक कार्य भी संसार में ही लगेगा। आपने दान किया, पुण्य किया, सेवा जो भी आपने कार्य किया, परिक्रमा लगाई, सब आपका उद्देश्य हमारी कामना की पूर्ति हो जाएगा, क्योंकि सब भागवतिक है, दिव्य शक्ति संपन्न है। और संसारिक कार्य कर रहे हो लेकिन उद्देश्य आपका है प्रभु की, वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाए। तो जो सेवा कार्य मिला है वो भगवत प्रसन्नता का उद्देश्य रख करके हम करें, तो सांसारिक कार्य भी वो भगवत प्राप्ति के हेतु हो जाएगा। और उद्देश्य हमारा संसार है तो भागवतिक कार्य भी संसार की ही प्राप्ति का हेतु बनेगा, भगवान की प्राप्ति करने में। आते तो हैं लोग, प्रभु के दर्शन करते हैं, धाम की परिक्रमा करते हैं, उद्देश्य क्या होता है उनका? प्रभु प्रसन्न हो, उद्देश्य थोड़ी होता है भगवान हम पर कृपा करें, हमारे अमुक अमुक काम बन जाए, तो उद्देश्य तो उनका संसार हुआ ना। तो ऐसे उद्देश्य की खास बात होती है, आप अपना उद्देश्य रखिए तो सब भगवान की कृपा का अनुभव होगा।